एक तरफ विपक्षी इंडी गठबंधन के कई सनातन विरोधी नेता बेलगाम हैं। वो अपने वोट बैंक, अपने स्वार्थ के लिए समाज को बांटने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। समय समय पे उनके जो बयान है वो ये प्रमाणित करने वाले हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं, जो सनातन संस्कृति के आधार पर एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दे रहे हैं। और इसी सनातन संस्कृति ने विविधताओं के बाद भी युगों युगों तक भारत को एक बना के रखा है। आज उसी तथ्य की आवश्यकता है। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां जीतेंगी, लेकिन भारत को एक रहना चाहिए, श्रेष्ठ रहना चाहिए। ये भाव हमारी नई पीढ़ियों में आना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने काशी तमिल संगमम में यह विचार व्यक्त किए। पूरा का पूरा जो यहाँ का वातावरण था काशी का, ये ऐसा लग रहा था कि ये हम भाषागत अंतर हैं, लेकिन हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, सांस्कृतिक सूत्र हैं, वो हमको जोड़ने का काम करते हैं। दक्षिण भारत के तमिलनाडु के अनेक आचार्य यहाँ पे आए थे, संस्कृत के वैदिक मंत्रों का उल्लेख कर रहे थे। 12 तमिल पीठों के श्री महंत लोग यहाँ पे उपस्थित थे। बड़ी संख्या में तमिलनाडु के विद्यार्थी, शिक्षक, अन्य लोग उपस्थित थे। और नरेंद्र मोदी जो संदेश देते हैं काशी वड़क्कम, यह हमारा राष्ट्रबोध को जागृत करने वाला एक अभिवादन है और ये हमारी एकता का सूत्र भी है। तमिल संस्कृति है और जो भारत संस्कृति है उसी का ही एक हिस्सा है। और नरेंद्र मोदी ने कहा भी कि तमिलनाडु से काशी आने का मतलब ये है कि भगवान भोलेनाथ के एक घर से दूसरे घर पे हम आते हैं। कोई फर्क नहीं है, केवल भाषागत अंतर है। हमारी आराधना, हमारी आस्था एक जैसी है। इस तथ्य को समझना होगा। तमिल के महाकवि सुब्रमण्य भारती काशी में विद्यार्थी रहे। उनका कितना आज संदेश को समझने की जरूरत है। वो उन्होंने कहा था कि काशी में जो मंत्रोच्चार होते हैं, अगर वह तमिलनाडु के कांची में भी सुनाई पड़ने लगे तो कितना अद्भुत होगा। वर्तमान सरकार यह कार्य भी करने जा रही है, यह कार्य हो रहा है और ये देश को जोड़ने का कार्य भी आगे बढ़ेगा। इसमें कोई भी जो बाधक तत्व हैं उनको समाज जवाब देगा। ये बात उनको समझनी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि काशी श्री गंगा जी के तट पर स्थित है और तमिलनाडु का मदुरै वगई के तट पर है। और ये गंगई या वगई, यह जो केवल भाषा का अंतर है, हमारे भोलेनाथ, हमारे गंगा जी का भाव, यह एक समभाव है। और इसके पहले भी हम लोग देखते हैं कि नई संसद का भवन जब बना तो नरेंद्र मोदी ने वहाँ तमिल संस्कृत का जो प्रतीक है सिंगोल को स्थापित किया। और राष्ट्रीय स्तर पे जिसको लोग नाम भी भूल चुके थे, जिसको एक संग्रहालय में रख छोड़ के उपेक्षित कर दिया गया था, आज पूरे देश में उस पर गर्व की अनुभूति हो रही है कि तमिल संस्कृत का जो प्रतीक है सिंगोल, वो हमारे एक नई संसद में प्रतिष्ठित हुआ है और पूरे देश के लिए गौरव की बात है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि सरकारों को और राजनीतिक पार्टियों को सबको ये समझना चाहिए कि भारत की एकता कायम रहनी चाहिए। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का भाव हमारे नई पीढ़ी में रहना चाहिए और इसी से सामाजिक सौहार्द हो सकता है। और जो इंडिया अलायंस के तत्व समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो देश के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर रहे हैं।